चलो भाई। रील बनाने का फॉर्मेट क्या होता है भैया? हम लोग बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना जी भैया। फ्रेंड्स। गजब बेइज्जती है। मेरी माँ को जंतर मंतर से गाली दी गई। 24 घंटा गाली दोगे, 24 घंटा निकम्मापन दिखाओगे। आपका सांसद रमेश बिधूड़ी एक मुस्लिम सांसद को भर भर झोला गाली दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तब मोदी जी ने मर्यादा नहीं सिखाई। थैंक यू फ्रेंड्स। तब मोदी जी ने मर्यादा नहीं सिखाई। कांग्रेस की विधवा देखे हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखे हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जर्सी गाय और बछड़ा देखे हैं। राहुल गांधी ने कभी मोदी जी को बोला? राहुल गांधी ने कभी मोदी जी को बोला? नहीं। देखिए, चूहेदानी में फंस के क्यों मरता है? क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि चूहे को लगता है अंदर मुफ्त की रोटी मिल रही है। बात तो सही है। हमारे देश के युवाओं को 5 किलो राशन खिलाया, पेट भर भर के भाषण दिया, भाइयों बहनों मित्रों मित्रों मित्रों। अरे ये क्या हो गया? गोबर मूत्र से भक्तों का इलाज करने वाले अनिरुद्धाचार्य अपना इलाज शिकागो में करा रहे हैं। खाओ माँ कसम। मैं अमेरिका आया तो ये बहन हमारी गुजरात से हैं, तो उन्होंने 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था, पर इन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया। बड़ी हैरत की बात है, कल तक कह रहे थे कि गाय का गोबर खाने से बच्चा पैदा होता है और आज खुद शिकागो बैठकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे बुरा तो मुझे अंधभक्तों के लिए लग रहा है। बताओ भला, भर भर के पैसे दिए जाते हैं इनको, इन लोगों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि इनको गोबर की तरकीब मिले कि गोबर से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, और ये लोग वही पैसा उठाकर निकल जाते हैं विदेश यात्रा पर। बात तो सही है। चलिए मान लिया गोबर खाने को तो आप बस भक्तों को कहते हैं, क्योंकि आपको भी विश्वास है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम भारत के डॉक्टरों पर तो विश्वास होगा नहीं, वरना शिकागो जाकर इलाज करवाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद मोदी जी ने एक रील अपलोड किया था। उसी को कोट करते हुए अनुराग ओझा ने इंटरव्यू दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। और गौमूत्र से बीमारी ठीक करने की बात करने वाला अनिरुद्धाचार्य जब खुद की बारी आई तब वो अमेरिका चले गए इलाज करने। वहाँ पर उन्होंने और एक वीडियो बनाया और उनकी बातें सुनकर लोगों ने क्या कहा सुनो। लोग 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं। कौन है ये लोग? भगवान के भरोसे। सोच कर देखिए कितना मूर्ख बनाता है ये पाखंडी बाबा। सही पकड़े हैं। अबे तू भगवान के भरोसे नहीं, विज्ञान के भरोसे खड़ा हुआ है वहां पर। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? कांच पर खड़ा है तू। कांच विज्ञान की देन है, और भगवान पर तुझे इतना ही भरोसा है ना, तो 2-4 कदम आगे बढ़ के वहीं से सब पता चल जाएगा, कहाँ भरोसा, कैसा भरोसा। साले का खोपड़ी तोड़। सारे हवन यज्ञ कुंड सब याद आ जाएंगे तुझे। खाओ माँ कसम। और नहीं मान रहा है तो एक बार करके देख लेना, भगवान पे भरोसा है। अरे भाई, अभी तक तो हमारे वहाँ केवल पेपर लीक हो रहे थे, अब इंदौर की रोड भी लीक हो रही है। मैं तारी हूँ भाई। मध्य प्रदेश की इंदौर में 40 करोड़ की लागत से बना हुआ ये रोड पाइपलाइन टेस्ट करने के टाइम पूरा लीक हो गया। लेकिन ये देखने के बाद मुझे नितिन गडकरी की वो बातें याद आ गई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। निकल यहाँ से, निकल। तो मेरा सवाल है कि 2026 तो पूरा होने वाला है, अभी तक आप इंडिया के रोड को अमेरिका के जैसे क्यों नहीं बना पाए? मैं नहीं बताऊंगा। भाई, गडकरी साहब से ये कहना है कि अमेरिका की रोडों की तरह भारत की रोडें तब बन पाएंगी जब आप लोग भ्रष्टाचार कम करेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अपना पेट कम भरिए, जनता के बारे में ज्यादा सोचिए, फिर जाके आप अमेरिका की बराबरी करिएगा। तुमसे ना हो पाएगा। सही पकड़े हैं। बिहार में डस्टबिन घोटाला और राम मंदिर की चोरी को लेकर टाइगर यादव ने एक रोस्ट वीडियो बनाया। चलकर आ गए हमारे बीच नेता है और इनसे बात करते, क्योंकि इस देश में जो बहुत बड़ी पार्टी है उसके ही नेता है। कैसे हैं सर? या आई एम वेरी फाइन, दैट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस ईयर। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। क्या नाम है सर? पहले बताएं मतलब सबको। वीर बहादुर छक्का। छक्का है? लग भी रहा छक्के जैसा। बिहार आके कैसा लगा सर आपको? अभी तो बिहार बहुत अच्छा हो गया। पहले आप देखते करते थे कि चारा घोटाला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जंगल राज हुआ, मतलब बिहार में इतना घोटाला हुआ किया गया है सरकार ना कि हम क्या कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस बहुत लूटी है वहाँ। अरे चंदा चोरी कौन किया? मंदिर का पैसा कांग्रेस चुराया, और कौन चुराया? वोट चोरी कांग्रेस किया। खाओ माँ कसम। बिहार के नेता है, 300 का डस्टबिन मिलता है,
15,000 में खरीदा गया, 300 करोड़ का चोरी किया गया, वो आपके नेता की है, डस्टबिन चोरी। क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। ओ भाई मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हर हर नामो हर हर महादेव। मतलब चलते छक्का साला छक्का समाज। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। 15 अगस्त को मोदी जी ने दिमागी नक्सली करके एक वर्ड बोला था और कॉकरोच जनता पार्टी की तरह अभी दिमागी नक्सली पार्टी भी बन चुकी है। दिमाग नक्सल पार्टी बन गई। को फाउंडर 56 इंच। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये भगवान, अभी 15 अगस्त को तो बोला था दिमाग नक्सल, अभी बहस ही चल रही है कि दिमाग नक्सल होता क्या, दिमाग नक्सल किसको बोला गया। भाई पार्टी भी बन गई, उसके 500 के फॉलोवर भी हो गए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भाई अभी कॉकरोच जनता पार्टी से तो ये लोग निपट ही नहीं पा रहे, उबर ही नहीं पा रहे हैं। सही पकड़े हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट ही होता जा रहा है। जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। जन अल्फा तक सड़क पे आ चुके हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है। झारखंड में भी अभी बवाल मचा हुआ था। अब किसकी बारी है? मैं नहीं बताऊंगा। कॉकरोच जनता पार्टी ही हिलाए पड़ी थी पूरी बीजेपी को, अब दिमाग नक्सल पार्टी भी शुरू हो गई है। एक और शब्द आया है, दिमागी नक्सल। हाँ और ये पीएम मोदी ने शब्द दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए ये लोग तो कपड़ों से पहचानते हैं, कभी दिमागी नक्सल बना देते हैं, कभी आतंकवादी बना देते हैं, कभी उग्रवादी बना देते हैं, कभी माओवादी बना देते हैं, कभी नक्सलवादी बना देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो भी व्यक्ति आज इस शासन सत्ता के खिलाफ जब आवाज उठाता है तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। बात तो सही है। उसको दिमागी नक्सल बता दिया जाता है। और लेकिन संवैधानिक जब बात की बात आएगी, संवैधानिक प्रावधानों की बात आएगी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आज कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा पर हमला है। और इधर रामदेव बाबा जो कि हमेशा भाजपा नेताओं की तारीफ करते थे, उनकी भी अभी उल्टी गंगा बहने लगी है। चारों तरफ देश में हंगामा है। प्यारी समझ गई। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। आज ही बदल लिया साला। हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। चीटिंग 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 करता है तू। और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। क्यों बे क्यों क्यों क्यों? क्या कहेंगे भैया, जो बाबा रामदेव सपोर्टर थे भाजपा को अभी विरोध कर रहे हैं। अरे बकलोल तो रामदेव बहुत अंतर्यामी है रे। उसको पता चल गया कि 27 से योगी जी, 29 में केंद्र से मोदी जी जा रहे हैं। खाओ माँ कसम। तो अब राहुल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो बिजनेसमैन है, ट्रैक चेंज करवे ना करेगा वो। क्यों बे क्यों क्यों क्यों? ट्रिप्स अंतर्यामी है, जान गया वो। मोदी या योगी दोनों जा रहा है, साफ हो रहा है, राहुल आ रहा है। पैसा ही पैसा होगा। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप समझ सकते हो कि दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मित्रों, भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप शेयर करें, आप लाइक करें, आगे बढ़ाएं, तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। नमस्कार।